आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10। प्रीवियस जो भी काम है वो मस्ट आपने अपनी बुक पे करना है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है मैंगोज एंड गावास। अब देखिए मैंगोज और गावास क्या है, ये फ्रूट्स के नाम हैं। मैंगोज आम को बोलते हैं और गावास जो होते हैं वो अमरूद को बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाती है स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज अ यंग मैन कॉल्ड परवेज, कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जवान आदमी था जिसका नाम था परवेज़। वो क्या नाम था? परवेज़। ही लिव्ड नियर द सी, वो एक समुंदर के किनारे रहता था। वन डे ही वाज सिटिंग ऑन अ रॉक, एक दिन वो किसके ऊपर बैठा हुआ था? एक रॉक यानी चट्टान के ऊपर बैठा हुआ था। प्लेइंग हिज फ्लोट, वो जो अपने उसके हाथ में एक बांसुरी थी वो उसके साथ खेल रहा था। यहाँ पे पिक्चर में आपको नजर आ रही होगी, उसके हाथ में एक बांसुरी है। सडनली ही सा अ ब्यूटीफुल ग्रीन स्नेक, अचानक उसने क्या देखा कि एक खूबसूरत स्नेक को देखा। वो किस कलर का था? ग्रीन कलर का। इट बिगन टू डांस, और वो जो है स्नेक वो क्या कर रहा है? मुसलसल डांस कर रहा है। आफ्टर सम टाइम्स द स्नेक स्पोक टू हिम, कुछ देर के बाद जो स्नेक है वो बोलना स्टार्ट हो जाता है। और वो किसके साथ बोलता है? परवेज के साथ। परवेज के साथ क्या बोलता है? थैंक यू फॉर योर म्यूजिक, वो उसका शुक्रिया अदा करता है कि शुक्रिया आपने जो म्यूजिक, मेरे जो भी आपने म्यूजिक गा रहे हो। शी सैड, वो उसको कहती है, ये जो सांप है ये फीमेल है। शी सैड एंड शी गेव परवेज अ गोल्ड कॉइन, वो उसको ये कहते हुए क्या करती है? परवेज को ये सब उसका थैंक यू भी करती है, और उसके अलावा उसको क्या करती है कि एक गोल्ड कॉइन यानी एक सोने का एक सिक्का उसे देती है। परवेज वाज वेरी हैप्पी, परवेज बहुत खुश होता है। एवरी डे ही प्लेड हिज फ्लूट एंड द ब्यूटीफुल स्नेक डांस्ड एंड देन गेव हिम अ गोल्ड कॉइन्स। अब क्या होता है कि रोज़ाना वो जो है ना परवेज़, वो अपने फ्लूट के साथ खेलता है या उसको बजाता है। एंड द ब्यूटीफुल स्नेक, और वो जो खूबसूरत स्नेक है, ये सांप है, डांस्ड, वो डांस करती है। एंड देन गेव हिम अ गोल्ड कॉइन्स, और वो डेली उसे क्या करती है? गोल्ड कॉइन यानी कि सोने का सिक्का देती है। ही लेफ्ट हिज लिटिल हट, वो अपनी जो है वो छोटी सी जो झोंपड़ी वगैरह है उसको छोड़ देता है। ये परवेज़ छोड़ने की कोशिश करता है। ही बॉट सम लैंड एंड बिल्ट अ न्यू हाउस, वो सोचता है, वो कुछ ज़मीन खरीदने के बारे में सोचता है, बल्कि खरीद लेता है। एंड बिल्ट अ न्यू हाउस, और वो एक नया घर बनाता है। वो किसकी मदद से बनाता है? ये जो इनको गोल्ड कॉइन्स वो डेली मिल रहे हैं वो सेल करता है, फिर वो अपना हाउस बनाता है न्यू। व्हेन सितंबर केम, जब सितंबर आता है, द स्नेक सैड, जो स्नेक है वो उसे कहती है, परवेज आई एम गोइंग अवे फॉर द विंटर, मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मतलब सर्दियाँ हैं ना, तो वो सर्दियों के लिए वो जगह वो छोड़ रही है। आई शैल कम बैक नेक्स्ट स्प्रिंग, वो उसे कह रही है कि मैं फिर वापस आऊँगी। मैं कब आऊँगी? यानी कि नेक्स्ट स्प्रिंग, जब बाहर का मौसम स्टार्ट हो जाएगा फिर आऊँगी। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, अब वो उससे क्वेश्चन कर रही है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करें। व्हाट डू यू लाइक, मैंगोज और गावाज, वो उससे पूछ रही है कि आप क्या पसंद करते हो? मैंगोज को पसंद करते हो या गावाज यानी अमरूद को? तो वो सर्दियों के लिए वो जगह वो छोड़ रही है। आई शैल कम बैक नेक्स्ट स्प्रिंग, वो इसे कह रही है कि मैं फिर वापस आऊँगी। मैं कब आऊँगी? यानी कि नेक्स्ट स्प्रिंग, जब बाहर का मौसम स्टार्ट हो जाएगा फिर आऊँगी। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, अब वो उससे क्वेश्चन कर रही है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करें। व्हाट डू यू लाइक, मैंगोज और गावाज, वो उससे पूछ रही है कि आप क्या पसंद करते हो? मैंगोज को पसंद करते हो या गावाज यानी अमरूद को पसंद करते हो? नेक्स्ट पेज पे है आई लाइक बोथ, वो उसे कहता है कि मैं दोनों पसंद करता हूँ। सैड परवेज विद अ स्माइल, वो मुस्कुरा के उसे कहता है कि मुझे दोनों पसंद हैं। हेयर यू आर सैड द स्नेक, स्नेक उसको कहती है कि यहाँ, हेयर यू आर, यहाँ आप हैं। एंड शी गेव परवेज अ ट्विग, वो इसे एक टहनी देती है। ट्विग का मतलब होता है टहनी। प्लांट दिस ट्विग इन योर गार्डन, वो से कहती है, यानी कि हेयर यू आर के जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पे, या जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपने क्या करना है? प्लांट्स दिस ट्विग इन योर गार्डन, कि आपने ये जो मैं आपको टहनी दे रही हूँ इस आपने अपने गार्डन में ऐसे लगा देना है। वन डे इट विल गिव यू मैंगोज, के एक दिन आएगा ये आपको क्या देगी? बहुत सारे मैंगोज भी देगी। एंड द नेक्स्ट डेज गावाज, एक दिन आपको मैंगोज देगी और दूसरे दिन आपको गावाज देगी। सो परवेज प्लांटेड द ट्विग, जो परवेज है वो उसे प्लांटेड कर देता है ट्विग को। एंड सून इट ग्रू इनटू अ फाइन ट्री, और देखते ही देखते एकदम जल्दी से क्या होता है कि वो एक बड़े से दरख्त में चेंज हो जाती है। वन डे द ट्री वॉज फुल ऑफ मैंगोज, एक दिन क्या होता है? वन मॉर्निंग
मॉर्निंग एक सुबह द ट्री वाज फुल ऑफ मैंगोज, जो होता है दरख्त वो किसके साथ भरा होता है, मैंगोज यानी आम के साथ। परवेज पिक्ड द मैंगोज, परवेज क्या कहता है उन मैंगोज को उठाता है या लेता है, एंड सोल्ड देम इन द टाउन, और वो इससे जाके क्या कस्बे में बेच देता है या गांव में बेच देता है। ये देखिए वो पिक्चर में आपको साफ क्लियर नज़र आ रहा होगा कि वो इनको उठा रहा है और उसके बाद वो इनको जाके बेचेगा। When he got home the tree was full of flowers again, जब वो क्या करता है घर वापस आता है और वो क्या करता है कि देखता है कि जो ट्री है वो किसके साथ फुल हो गई है, फ्लावर्स के साथ। कि जो ट्री है वो किसके साथ फुल हो गई है, फ्लावर्स के साथ, यानी फूलों के साथ फिर से भर चुकी है। अब उसने सारे पहले से मैंगोज उतार दिए, अब वो फिर से फूल उसके साथ लग गए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वाज फुल ऑफ गावास, अब दूसरी सुबह वो क्या देखता है कि वो किसके साथ भरी हुई है, गावास के साथ, यानी अमरूद के साथ। पहले सुबह किसके साथ थी, मैंगोज के साथ। एवरी डे परवेज सोल्ड हिज फ्रूट, हर दिन परवेज क्या करता है कि फ्रूट को बेचता है। ही बिकम्स क्वाइट रिच, वो आहिस्ता आहिस्ता या एकदम से क्या हो जाता है, अमीर बनता जाता है, दिन ब दिन अमीर बनता जाता है। वन डे अ शिप केम इनटू द हार्बर, एक दफ़ा क्या होता है कि एक जो शिप होती है, जो शिप बोलते हैं कश्ती को, बड़ी जो कश्ती होती है जिसे चलाना पड़ता है, तो वो वो इधर आती है यहाँ हार्बर पे। द कैप्टन सा परवेज ट्री थ्रो हिज टेलीस्कोप, अब जो शिप का जो कैप्टन है, जो इसको चलाने वाला है, वो परवेज का जो दरख्त होता है वो टेलीस्कोप की मदद से उसको देखता है। मैंगोज इन दिसंबर ही सैड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है, यानी हैरान होकर कहता है कि मैंगोज, वो भी दिसंबर में, व्हाट अ फाइन ट्री, यानी कितना ज़बरदस्त ये दरख्त है कि दिसंबर में मैंगोज हैं। द फॉलोइंग डेज ही मेट परवेज एंड सैड, अब उन्हीं दिनों में क्या कहता है कि वो परवेज़ के साथ मिलता है और पूछता है या कहता है यूर मैंगोज आर वेरी फाइन, कि आपके जो मैंगोज हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं या बहुत अच्छे हैं। परवेज़ थॉट ऑफ अ जोक, परवेज़ एक मजाक सोचता है। दे आर नॉट मैंगोज, ही सेड दे आर गावाज, वो कहता है कि नहीं वो मैंगोज नहीं हैं, वो कहता है कि वो गावाज हैं। मैंगोज रोड द कैप्टन, कैप्टन जो है वो गुस्से में बोलता है कि वो मैंगोज हैं, ज़ोर से ऊंची आवाज़ में बोलता है। इफ़ दे आर गावाज आई शैल गिव यू माई शिप, वो से कहता है कि अगर वो गावास हुए, यानी कैप्टन कह रहा है परवेज़ को कि अगर वो गावास हुए तो मैं तुम्हें अपनी शिप यानी अपनी कश्ती तुम्हारे हवाले कर दूंगा या तुम्हें दे दूंगा। नेक्स्ट क्या है, परवेज़ टुक द कैप्टन टू हिज गार्डन, परवेज़ क्या करता है कि वो कैप्टन को अपने साथ अपने गार्डन यानी बाग में लेके जाता है। गावास ग्राउंड द कैप्टन, अब गावाज यानी कि वो देखता है कि वहाँ पे अमरूद होते हैं। कैप्टन हैरानगी में वो बोलता है कि गावाज ये यानी कहाँ से आ गए, पहले तो उसने देखा था मैंगोज थे। आई हैव लॉस्ट माई शिप, वो इससे मतलब कि परेशान हो जाता है कि मैं अपनी शिप खो चुका, यानी उसने शर्त लगाई थी कि अगर वहाँ पे गावाज हुए तो मैं तुम्हें अपनी शिप दे दूंगा। द नेक्स्ट डे परवेज वेंट टू सी द कैप्टन, दूसरे दिन परवेज क्या करता है, वो जाता है कैप्टन को देखने के लिए। द कैप्टन वॉज लुकिंग सैड, कैप्टन क्या होता है वो उदास नजर आता है। डोंट बी सैड, सैड परवेज विद अ स्माइल, परवेज मुस्कुराते हुए उसे क्या कहता है कि परेशान मत हो। आई शैल नॉट टेक यूर शिप, मैं तुम्हारी शिप नहीं ले रहा या नहीं लूँगा। आई वॉज प्लेइंग अ जोक ऑन यू, मैं तुम्हारे साथ एक मजाक कर रहा था। ही देन टोल्ड द कैप्टन ऑल अबाउट द स्नैक एंड द ट्री, वो फिर उसे क्या कहता है कि अपने जितनी भी कहानी होती है वो जो स्नैक था और उस दरख्त के बारे में वो सारे उसे बताती है। अब बच्चे यहाँ पे आप लोग क्लियरली सुन रहे हैं कि ये जो हमारे पास चैप्टर है मैंगोज एंड गावाज, आप लोगों ने आज की डेट मेंशन करनी है, डे मेंशन करना है, ये आपका होमवर्क होगा कि आपने इसको टॉपिक को मेंशन करना है। आपका टास्क है वोकैबुलरी वर्ड्स या डिक्टेशन। जो जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए हैं ये आपको पिक्चर भी भेजी जाएगी, आप इन वर्ड्स को अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे ये वर्ड्स जहाँ जहाँ पे मैंने इनको किया हुआ है। ये देखें जितने वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं आपने इनको याद भी करना है और उन्हें अपनी नोटबुक पे लिखना भी होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।